मामलात कौम के अपने अकीदों को यूं खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया, एक अल्लाह के वली का मजार सैलाब में बह गया तो कहने लगे कि अल्लाह के वली कुछ ना कर सके। बरेली के हालात खराब हुए तो लोग कहने लगे कि आला हजरत कुछ ना कर सके। हमारे हालात, हम अपने गुनाहों को नहीं देखते साहिब। मैं तो कहता हूँ अगर कर्म करने वाले कर्म पे आ जाए, उनका कर्म तो आएगा, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, ये तो वो के दर से कभी कोई खाली हाथ लौटा नहीं है। हम साईं मांगना भूल गए हैं लेकिन वो हमें देना नहीं भूले हैं। जिस हस्ती की महफिल सजा करके बैठे हो, मेरे सरकार गौसे पाक को याद करके तो देखो। खुदा की कसम इनके दरवाजे पे आने वाला कभी कोई खाली हाथ लौट के गया नहीं है, कभी कोई खाली हाथ लौटाया नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार गौसे पाक के बचपन का जमाना है, बड़ी तवज्जो से बात को सुनना है। अभी सरकार गौसे आजम की उम्र 10 साल की है। आपके नाना हजरत अब्दुल्ला सौमई की बारगाह है। ये वो बारगाह है जहाँ पे आने वाले अपने दुखों को लेकर के आते हैं, जहाँ पे आने वाले अपनी तकलीफों को लेकर के आते हैं, जहाँ पे आने वाले रोते हुए आते हैं, जब लौट के जाते हैं तो हंसते हुए जाते हैं। एक खातून आई है, हाथ में नन्हा सा बच्चा लेकर के आई है, चादर में लपेट के बच्चे को लाई थी। हजरत अब्दुल्ला सौमई की खानकाह में पहुंची है, अपने बच्चे को अब्दुल्ला सौमई को दिखाया। अब्दुल्ला सौमई ने देखने के बाद कहा था, एक खातून अपने बच्चे को ले जा, तेरा बेटा इंतकाल कर चुका है, तेरा बेटा मर चुका है। लेकिन खातून ने अपने घर का रुख न किया। यही नन्हा सा बच्चा 10 साल की उम्र है, खातून के करीब आया। आने के बाद कहा था, खातून बता तो सकी वापस लौट के जाती क्यों रखी है? तब खातून ने कहा था, जाऊं तो जाऊं कहा। ये आने वाला आया था, इसने कह दिया मेरा बेटा इंतकाल कर चुका है, इसने कहा मेरा बेटा मर चुका है, लेकिन मेरे बेटे के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। इसका बाप दुनिया में, इसका बाप इसके आने से पहले इसका इंतजार करते करते दुनिया से चला गया। जब मेरा बेटा दुनिया में आया, इसका अपना बाप देखना नसीब ना हुआ। मेरा आखिरी सहारा मेरा बेटा है। मेरा बेटा सूख कमजोर होने लगा, मेरे बेटे को ऐसी बीमारी लाहिक हो गई, मेरा बेटा कमजोर होने लगा। मैंने अपने बच्चे का बड़ा इलाज कराया, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े अच्छे तबीबों को दिखाया, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन मेरे बेटे का कहीं इलाज ना हो सका। मैंने इस खानकाह का बड़ा नाम सुना था, मैंने इस बारगाह का बड़ा नाम सुना था। अपने बच्चे को लेकर के इस बारगाह में आ गई, लेकिन उन्होंने कहा तेरा बेटा इंतकाल कर चुका है। सब्र की तलकीन करके मुझे चले गए। जब बच्चे ने इतना सुना, सुनने के बाद कहा था, खातून यहाँ तक आ गई है तो तू खाली हाथ लौट के जाने वाली रखी है। जा तेरा बेटा मरा रखी है, बल्कि तेरा बेटा जिंदा है। खातून ने चादर हटाई है, क्या देखा उसका बेटा मरा रखी था, उसका बेटा जिंदा था। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला सौमई आए। खातून ने कहा था, अब्दुल्ला सौमई आपने तो कहा था कि मेरा बेटा इंतकाल कर चुका है, मेरा बेटा मरा रखी है। अब्दुल्ला सौमई ने लाठी पकड़ी, बच्चे के पीछे पीछे दौड़े और यूं कह के दौड़े थे कि तू अभी से तकदीर खुदाबंदी के राजों को खोलने लगा के। बच्चा कब्रिस्तान पहुंचा, पहुंचने के बाद बच्चे ने कहा था, ऐ कब्र वालों मेरी हिफाजत करो, 300 मुल दे। कब्र सोच के खड़े हुए गए। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने जब ये मंजर देखा, अपनी लाठी को फेंका, अपने सर को उस बच्चे के कदमों में रखा। रखने के बाद कहा था, तेरा मकाम तो बड़ा आला है, हम तेरे सामने अपने सर को खम करते गए। इसी मंजर पे नजर जब आला हजरत की पड़ी तो कलम उठा के लिखा, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौसे भाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि कैसा तेरा, और यह मलते के आके वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अंजुमन गुलामाने गौसुल वरा सिरोली। नारे तकबीर। वही मुफ्ती साहब बहुत अच्छा भी हजरत, माशाअल्लाह। सुन लेंगे, क्या बात है हजरत, सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, उनके यहाँ से कभी कोई खाली हाथ लौटा नहीं है। लेकिन साहिब हम मांगना भूल गए, वो हमें देना नहीं भूले हैं। कितना करम मेरे सरकार गौसे पाक फरमाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, मुझे शाम का जो खाना नसीब होता है वो भी मेरे सरकार गौसे पाक के वसीले से मुझे मिलता है। लेकिन हालात कौम के बड़े बदतर होते जा रहे हैं। सरकार गौसे पाक की महफिल हो, उसमें ये हालात हमारी कौम के घरों के अंदर उनके नाम की महफिलें सजे तो कुछ लोग बाहर खड़े होकर सलाम का इंतजार करते हैं, कब सलाम होगा तब जाकर के हम बिरयानी खाएंगे। आज जिक्र से इतने बेजार हो गए लोग
कि आज सरकार गौसे पाक की महफिल में बैठना तक पसंद नहीं करते। कुछ आए और खड़े खड़े आएंगे और चले जाएंगे। मैं कहता हूं बड़े बदनसीब है वो जो यहां तक आया, खड़ा होकर के चला गया, तुझे बैठने की जगह तक नसीब ना हुई। मैं कहता हूं साहिबो, मेरे सरकार गौसे पाक से मोहब्बत करो। बड़ी अजीम बारगाह है, इस बारगाह से कभी कोई खाली हाथ लौटा नहीं है। अल्लाह ने वो ताकत और वो पावर अता की है। फरमाया या आपके वालिद हजरत अबू सालेह, आपके वालिद, आपको हुक्म हुआ ना, अभी तो 10 साल की उम्र में ये बच्चा मुर्दों को जिंदा कर रहा है, कब्रिस्तान जाए तो मुर्दों को उठा दे। अभी 10 साल की उम्र है। हमारे तुम्हारे बच्चे 10 साल की उम्र में करते क्या है? कोई बताए कि बेटा बड़ा होके क्या करेगा? आप नहीं बता सकते कि मेरा बेटा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होके प्रोफेसर बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होके आलिम कुरान बनेगा। ये कोई अभी तय नहीं कर सकता कि बड़ा होके ये क्या बनेगा। लेकिन मेरे सरकार गौसे आजम 10 साल की उम्र में कहते मुझे पता चल गया मैं अल्लाह का वली हूँ। कितनी साल की उम्र? 10 साल की उम्र में कहते कि पता चल गया मैं अल्लाह का वली हूँ। आपके वालिद को तो तब पता चल गया था जब आप दुनिया में आए भी न थे। फरमाया या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्नन, अबू सालेह अल्लाह तुझे एक बेटा देगा, वहुवा वलीयुन, और वो वली होगा, वो महबूबी व महबूबुल्लाह ताला, वो मेरा भी महबूब होगा, वो रब का भी महबूब होगा। वो सयकूनु लहू शानुन फिल औलिया वल अक्ताबी, और उसकी शान औलिया अक्ताब में ऐसी होगी कशानी बैनल अंबिया व रसूली, जैसे कि मेरी शान नबियों और रसूलों के दरमियान है। अभी दुनिया में आए नहीं, लेकिन 10 साल की उम्र हुई, कहते हैं मुझे पता चला मैं अल्लाह का वली हूँ। पूछा गया कैसे? कहते मैं मकतब में पढ़ने के लिए जाता, मुझे फरिश्ते छोड़ने के लिए आते। जब मकतब पहुंच जाता एक आवाज आती इफ्सहू लिवलिय्यिल्लाही, अल्लाह के वली के लिए जगह को छोड़ दिया जाए। मेरे सरकार गौसे पाक की 10 साल की अभी उम्र है, आपको पता चल गया कि मैं अल्लाह का वली हूँ। और साहिब मेरे सरकार गौसे पाक की बारगाह तो वो बारगाह है, आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ लौटाया नहीं गया है। आपने वो वाकया भी सुना होगा साहिब, वो 12 साल की कश्ती डूबी थी ना, मेरे सरकार गौसे पाक बूढ़ी के करीब आए गए, उससे पूछा था पता बात क्या है? उसने कहा था आज से 12 साल पहले मेरे बेटे की शादी गई थी, लेकिन आज तक वो शादी बारात वापस लौट के नहीं आई है। मेरे सरकार गौसे पाक ने दरिया को हुक्म दिया, दरिया से कश्ती भी निकल के आई थी, उसका बेटा भी निकल के आया था। मैं साहिबो तुमसे कहता हूँ आज लोग अपने अकीदों को खराब करने में लगे। कुछ को लगता है ऐसे मुतासर लोग होते जो कहते हैं जलसा सजाने से क्या होता है। मैं कहता हूँ साहिब हम जलसा सजाते हैं, इधर जलसा सजाना होता है, उधर सरकार गौसे पाक का फैजान का आना होता है। मेरे सरकार गौसे पाक कर फरमाते हैं इनके जलसों से बैठने वाले तुम ये मत समझना हाँ साहिब आज अगर जलसा नहीं सजाया जाता यहाँ पे, मैं कहता हूँ जलसों से क्या होता है? मैं कहता हूँ जलसों से इश्क रसूल ताजा होता है, जलसों से कौम में बेदारी पैदा होती है। मेरे सरकार गौसे पाक की बारगाह के अल्लाह सरकार गौसे पाक की बारगाह को बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो। सारे बोले यार रसूल अल्लाह, सादा में आवाज बढ़ा दें, बिल्कुल सादा कर दें बिल्कुल, और आवाज बढ़ा दें। मेरी आदत ही सादा में बोलने की है। ले ठीक है बस सारे बोले यार रसूल अल्लाह। सरकार गौसे पाक की बारगाह, लोग कहते हैं जलसों से कुछ नहीं होता, मैं कहता हूं जलसों से कौम बेदार होती है, जलसों से इसके रसूल ताजा होता है। ये बच्चे जो आप बैठे हुए देख रहे हैं, मुझे बताओ कि अगर आज जलसा नहीं होता, ये यहां बैठे होते, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के नारे लगा रहे होते, ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे होते, ये मौका हमें नसीब होता है। मैं कहता हूं कितने लोग ऐसे हैं जो किताबों से इल्म हासिल करते हैं। गरीब नवाज की आपने शान सुनी तो क्या किताबों से आपने पढ़ के सुनी? नहीं साहिब, ये जलसे हैं जहां से सरकार गरीब नवाज का फैजान तुम्हें मिलता है, जहां से सरकार गौसे आजम का फैजान तुम्हें मिलता है। सरकार गौसे आजम की वो बारगाह, सुनो जलसों से होता क्या है। अल्लाहू अकबर, बारगाह आपकी है। नजमुद्दीन अय्यूब अपना 10 साल का बेटा लेकर के मेरे सरकार गौसे पाक की बारगाह में आए। आने के बाद कहा आप मेरे बच्चे के हक में दुआ करें। सरकार गौसे पाक ने बच्चे के हक में दुआ की। वो साहिब बड़ी तवज्जो से बात को सुनना। मैं कहता हूँ आज के माँ बाप कहाँ गए जो अपने बेटों को ले जाकर के कभी इमाम साहब के पास भी लेकर के नहीं आता, सैयद सलीम मियाँ साहब के पास लेकर के क्या जाएगा? कौन है ऐसा जो जा ला करके कहे इमाम साहब मेरे बेटे के हक में दुआ करे या आलिम कुरान बने, मेरे बेटे के हक में दुआ करे या कारी कुरान बने? नहीं साहेब, ये पहले के लोग थे।
नजमुद्दीन अय्यूब अपना 10 साल का बच्चा लेकर के मेरे सरकार गौसे पाक की बारगाह में आए। आने के बाद कहा कि आप दुआ करें इसके हक में। मेरे सरकार गौसे पाक ने दस्ते शफकत उस बच्चे के सर पर रखा। रखने के बाद कहा था अल्लाह इसे अजीम मुजाहिद बनाएगा, अल्लाह इसे वक्त का फातेह बनाएगा, इसके हाथ पर बड़ी बड़ी जंगें फतह होंगी। वही बच्चा बड़ा हुआ, दुनिया ने देखा कि वही सलाहुद्दीन अय्यूबी कहलाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी अल कुद्स को फतह किया और फतह करने के बाद एक नई बात आपको मैं बताऊं, बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कहीं और से नहीं आया था, ये मेरे सरकार गौसे पाक के जलसों में बैठ करके आया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कहीं और से नहीं आया था, ये सरकार गौसे पाक का फैजान लेकर के आया था। अल्लाहु अकबर। अल कुद्स फतह हुआ। 70,000 की फौज थी, 70,000 की तादाद। उन 70,000 में ज्यादातर तादाद मेरे सरकार गौसे पाक के मुरीदों की थी। उन 70,000 में तादाद सरकार गौसे पाक के शागिर्दों की थी। तो पता यह चलता है कि जो अजीम फातेह, जो अजीम जंगजू इस्लाम के गुजरे हैं, वो सब मेरे सरकार गौसे पाक का फैजान लिए हुए मैदान में जब उतरते थे, अल्लाह उनके हाथ पे फतह देता था। आज वजह क्या है? हर जगह जलील और रुसवा, हर जगह मारे जाएं, हर जगह काटे जाएं। वजह क्या है? तो साहिब मैं एक वजह ये भी कहूंगा, ये नहीं कहने से काम चलेगा कि सरकार गौसे पाक कुछ नहीं कर रहे हैं, आला हजरत कुछ नहीं कर रहे हैं। कभी अपने अमाल को देख करके देखना, कभी अपने गिरेबान में झांकना। आओ बगदाद की तारीख पढ़ो। बगदाद जब हिलाकू खान अपना लश्कर लेकर के बगदाद पे उसने चढ़ाई की ना, तो अलाउद्दीन ख्वारज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी फौज को लेकर के इसे रोकने के लिए आए। और रोकने के लिए जब आए, सामना किया तो कहा मैं इसका सामना नहीं कर सकता। क्यों? कहा इसकी फौज के ऊपर औलिया की रूहें और फरिश्ते इसकी फौज से कह रहे हैं या अय्युहल कफरतु उक्तलुल फजरा, ए काफिरो इन बदवक्त मुसलमानों को मारो। ये कलमा तो हुजूर का पढ़ते हैं, लेकिन इनके हालात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मेरे सरकार गौसे पाक की महफिल में बैठने वालों, कभी अपने गिरेबानों में झांक करके देखना। तुम कहते हो जुल्म और सितम हो रहा है, तुम कहते हो मारे जा रहे हैं, तुम कहते हो काटे जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। एक वो थे कि बाप लेकर के आता था, इसके हक में दुआ करें। मेरे सरकार गौसे पाक को अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता किया, आप इतने बड़े अल्लाह के वली, लेकिन हमारी कौम के तो हालात यह है साहिब, वो वक्त का पीर, पीरों का पीर जो वलियों मुर्दों को जिंदा करे, कब्रिस्तान से मुर्दों को उठा दे, जो 12 साल की डूबी कश्ती को तैरा दे, उसका आलम यह है कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते रहे, 15 साल तक हर रात में कुरान मजीद को मुकम्मल करते रहे। उसकी इबादत का आलम ये, इस्तिकामत का आलम ये कि सिजदे की जगह कहते हैं सांप है, उसने मेरी तरह मुंह खोल दिया। यहां तो सांप क्या साहिब, अगर मक्खी आकर के बैठ जाए तो नमाज में हाथ मारेगा उस पर, अगर मच्छर आके बैठ जाए तो फौरन हाथ मारेगा। यहां तो इतने अजीब हालात हैं। पीछे तो इमाम के होता है, लेकिन ख्याल ये होता है कि बाजार जाना है, टमाटर खरीदने हैं, 1 किलो आलू खरीदने हैं, इतनी प्याज लेनी है, इमाम के पीछे है, लेकिन नमाज में दिल नहीं है। फिर कहता नमाज दुरुस्त नहीं होती, नमाज सही नहीं होती। मैं कहता हूं मेरे सरकार गौसे पाक की इस्तिकामत देखें। मुसल्ले की जगह सांप आया, उसने मुंह को खोल दिया, आप घबराए नहीं, नियत नहीं तोड़ी, सिजदा किया। कहते हैं वो सांप मेरे गले में गया और गले से मेरी आस्तीन में गया, आस्तीन के जरिए बाहर निकल गया। कहते हैं अगला दिन आया, मैं उसी मस्जिद में गया, उसी मस्जिद में कहते मैंने एक बड़ी बड़ी आंखों वाला कोई देखा। मैं समझ गया ये कोई इंसान नहीं है। उसने कहा था अब्दुल कादिर जानना चाहते हो मैं कौन हूं? कहा कौन? कहा कल जो तुम्हारी आस्तीन के जरिए से सांप निकला था, जो तुम्हारे गले में सांप घुसा था, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था। मैंने न जाने कितने अल्लाह के वलियों को आजमाया है, लेकिन आप जैसा इस्तिकामत पे कायम मैंने किसी को नहीं पाया। मेरे सरकार गौसे पाक की इस्तिकामत का आलम ये था, खुदा की कसम। लेकिन हमारे हालात तो इस कौम के ये हैं, वो सरकार गौसे पाक इतना डरे, ईद का दिन है लोग खुशियां मनाएं, आप कहते नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए ये ईद का दिन नहीं है। अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन तो तब होगा जब अब्दुल कादिर अपना ईमान सलामत दुनिया से लेकर के जाएगा। हरम में कंकरियों पर सर रख के कह रहे थे मेरे अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरे अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर दे, वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना
ताकि नेक लोगों के सामने मुझे रुस्वा ना होना पड़े। मैं तेरा सामना कैसे करूंगा? आज इस कौम के हालात ये, अपने आप को सरकार गौसे पाक का मुरीद कहें, नमाजों से दूर हो, कुरान से दूर हो, इस्तिकामत से दूर हो। इनके हालात तो ये कलमा तो हुजूर का पढ़ते हैं, मुरीद तो सरकार गौसे पाक का कहलाते हैं। इस कौम के अंदर कौन सा गुनाह नहीं पाया जाता? हमारी कौम के जवान स्मैक का नशा करे, गांजा हमारी कौम के जवान पिए, शराब नोशी ये कौम करे, जानी ये कौम, मुझे बताओ तो सही। फिर वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि सफ़ेद दहर से बातिल को मिटाया किसने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, तेरे कुरान को सीने से लगाया किसने, थे वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, तुमने क्या किया? आज तुम्हारे हालात देख करके मुझे रोना आता है। सरकार गौसे पाक से मोहब्बत, आज अकीदत होनी चाहिए सच्ची, लेकिन कुछ अकीदत सच्ची नहीं बल्कि अंधी अकीदत कर रहे हैं। पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह अल्लाह, बड़ी कव्वाली बजाई जाती है। पीर परस्ती करते करते अगर नमाजों से दूर है, रोजे से दूर है, कुरान से दूर है, वो तेरा पीर। अब तो पीर भी मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे हैं, हाथों में अंगूठी पहना है, हाथ कले उसमें कड़ा पहना है, पीर साहब के बाल इतने इतने लंबे, और कहता बड़ा पहुंचा हुआ पीर है मेरा। फजर की नमाज पढ़ता है मदीने में, जोहर की पढ़ता है बगदाद में, असर की पढ़ता है गरीब नवाज के रोजे पर। मैं कहता हूं तेरा पीर इतना पहुंचा हुआ है, एक दिन ये तुझे जहन्नम पहुंचा देगा, तुझे खबर तक नहीं होगी, ये खुद भी जाएगा, साथ में तुझे भी लेकर के जाएगा। अगर पीर बनाना है तो किसी अच्छे पीर को बनाओ, ऐसे पीर खुदा की कसम जिन्हें देखने के बाद में अल्लाह के जलवे नजर आए, जिन्हें देखने के बाद में नमाज दिल करे कि काश इसी पीर की, उस पीर को देखने के बाद ऐसा लगे कि ये मेरा पीर है। उसकी नमाजों को देखो, उसकी तिलावत को देखो, उसके अखलाक को देखो, उसके किरदार को देखो, तब जाकर के अपने पीर से सीख।